हमारे अजहान में, यानी अवाम है ना, हम भेड़ चाल है, बेवकूफ़ हैं, हर दफ़ा हमें सियासतदान बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और फिर अगला टेनोर फिर गुजर जाता है, फिर वो हमें नज़र नहीं आते, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर वो आते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हमारे साथ वादे करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं इस दफ़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम दोबारा उसी भेड़ चाल, और उससे से हम इसी तरह लगे हुए। इसी तरह मजहबी लोगों ने भी लोगों को इसी तरफ लगाया हुआ है, नहीं नहीं ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, इसकी बात नहीं सुननी, ये गुस्ताख हैं, इनकी बात सुनोगे बेदीन हो जाओगे। इस तरह की और बहुत सी बातें, एक दूसरे के बारे में नफरत आमेज जुमले, और नफरत इतनी फैलाई हुई थी, अब तो कुछ कम हो रही है कि वो ना कोई बात सुने और ना उसको कोई हक जानने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो। बस जो जहां लगा हुआ है उसे लगा रहने दो, किसी को ना छेड़ो, किसी को सोचने का समझने की सलाहियत पैदा ना करो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ा तबका जो है वो गुलाम पैदा किया जा रहा है, एक बड़ा तबका जो है वो मफलूज पैदा किया जा रहा है। पहले तो इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था ना, लेकिन अब इस फील्ड में आए हैं तो पता चला है कि ये जितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर तालीमी मयार इंतहाई गिरा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, बगैर पढ़ाए, बगैर तालीम दिए बच्चों को प्रोमोट करते जाते हैं, क्योंकि फेल करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमारे जब हम पढ़ते थे तब बच्चा फेल होता था तो उसी क्लास में रहता था। अब वो कहता है फेल नहीं करना, चुनाचे कहां जाके फेल होने हैं, वो सारे बेबुनियादे चलते चलते मैट्रिक पहुंचे, मैट्रिक पे जाके पता चला 100 में से 90 वैसे ही फेल हो गए। वो जो 10 पास हुए वो या तो कोई खुदादा सलाहियत थी या कोई माँ बाप ने मेहनत की हुई। अब वो जो फेल हुए हैं ना, वो एक गुलाम और मुआशरे के लिए एक मजदूर आपने पैदा कर दिया, वो दोबारा अब कभी मैट्रिक तक नहीं पहुंच सकता।